हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सैफ, आपने फिर से मुझसे क्वेश्चन पूछा। मैं आप ही के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। और भी लोग जो भी थर्ड ईयर में हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि आप लोग अभी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और सब्सक्रिप्शन उतना नहीं, क्योंकि जान ही रहे हैं कुछ दोस्त मेरे पहले से सब्सक्राइब किए, जो लोग ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं। तो आज जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम लोग डील करेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसके लिए कोई घबराने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी वे में बताऊंगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, ये श्योर शॉट आपके एग्जाम में आना तय है। सैफ और अनीश एज वेल एज ब्रिजेश, जितने भी लोग हैं, हिमांशु यादव, शिवम गुप्ता, जितने भी हैं, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि इससे एक न्यूमेरिकल श्योर शॉट आना तय है। जनरली गेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी गेट के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी सीधा हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करेंगे। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो सीधा एक क्वेश्चन को डील करते हैं, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों का क्या रहता है कि कॉन्सेप्ट वाला, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो क्लास में खुद ही देखा होगा, बट मैक्सिमम पोर्शन आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मैं पहले बता दूं। जब भी टू गियर्स जब भी कभी आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, जब कभी भी दो गियर आपस में जुड़े होंगे, आपस में मेट होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कब होगा, पहले ये चीज़ समझिए। वो होगा जब ये वन है, लेट अस सपोज ये टू है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वन और ये टू है। ठीक है, तो ये वन और टू होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर जो मॉड्यूल रहेगा M1 विल बी इक्वल टू M2। मॉड्यूल जो है वो दोनों इक्वल रहेगा। ठीक है, दोनों गियर का मॉड्यूल सेम रहेगा। और मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल होता है रेशियो ऑफ डायमीटर बाई टीथ। ठीक है, ये पहली चीज़ आप लोग को याद रखनी है। दूसरी चीज़, सेम गियर लीजिए, ठीक है, 1 2। दूसरी चीज़ कि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, ये कब है? जब एक्सटर्नल टीथिंग हो, मतलब दांत जब बाहर की ओर लगे हो, मतलब जो गियर है उसका दांत अगर बाहर की ओर लगा हो तो जाकर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर दांत अंदर की ओर लगा हो, मतलब कुछ इस तरीके का अगर गियर है आपके पास, ये गियर 1 है और ये अंदर वाला गियर 2 है, तो यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन रहेगी 2 की, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी गियर 1 भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इंटरनल गियरिंग के लिए आप लोगों की डायरेक्शन सेम रहेगी, एक्सटर्नल गियरिंग के लिए डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ठीक है, कुछ अजम्पशन भी ले लेते हैं। पहला अजम्पशन ये है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। आई होप ये सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं बता दूं आप लोगों को, वो ज़्यादा सही रहेगा। ड्रिवन अपॉन ड्राइवर इज इक्वल्स टू टी ऑफ ड्राइवर अपॉन टी ऑफ ड्रिवन। ये बात मतलब क्या? जो घूम रहा है, जो घुमा रहा है, ड्राइवर मतलब जो घुमा रहा है, ड्रिवन मतलब जो घूम रहा है। ठीक है, मतलब क्या? जो घुमा रहा है, लेट अस सपोज बबली, ठीक है, बबली लड़की, फीमेल, ठीक है, वो घुमा रही है बबलू को, वो घुमा रही है बबलू को। तो जो घुमा रही है वो नीचे, जो घुमा रहा है वो, जो घूम रहा है वो ऊपर। तो टीथ में वो चीज़ उल्टी हो जाती है, मतलब जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो नीचे आ जाएगा, जिसके बारे में बात करेंगे वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात है? आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे सीधा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग को एक ही टी का क्वेश्चन है। गियर ए की टीथ हम लोग को दे रखी है 72, गियर सी की हम लोग को टीथ दे रखी है 32। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा। आर्म एन की दे रखी है हम लोग को 18 RPM। ए को बोला गया फिक्स है, ए भैया आप फिक्स हो। ठीक है, और NB और NC मुझसे पूछा गया, NB
एंड एन सी मुझसे पूछा गया, मतलब रोटेशन ऑफ बी और रोटेशन ऑफ सी। इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो गियर है आपका बाहर वाला ए, ये सी, ये बी। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों, ये जो बी और सी को जो कनेक्ट कर रहा है वही आपका आर्म होता है, वही आर्म होता है। ए को हम लोग एन्युलर गियर रिंग भी बोलते हैं, एन्युलर रिंग भी बोलते हैं, एन्युलस गियर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये एक होल है और इसके अंदर में गियर है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि भैया जो बी की डायरेक्शन होगी वही ए की डायरेक्शन होगी, इतना तो क्लियर है। और जो सी की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट में बी की डायरेक्शन होगी। इतनी बातें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, यही होता है आप लोग का एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अब आप लोगों को वापस एक टेबल बनाना है, और वो टेबल कैसे बनाना है वो मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो डेटा है वो मेरे पास पहले से रिटर्न है। ठीक है, तो देखिए मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, चलिए पहले मार्कर को थोड़ा सा सेटल हो जाए। हाँ ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को एक टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबल को क्या बोलते हैं हम लोग, मोशन टेबल बोलते हैं, कंडीशन ऑफ मोशन टेबल बोलते हैं, कंडीशन ऑफ मोशन, यही नाम होता है टेबल का। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन ऑफ मोशन। फिर उसके बाद लिखेंगे आप कौन सा, आर्म लिखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद आप लिखते हैं पहला गियर सी, फिर उसके बाद गियर बी, उसके बाद बी के साथ क्या कनेक्ट है, ए, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो स्टेप रहेगा कौन सा, कि हम भैया आर्म को फिक्स मान लेते हैं, आर्म को फिक्स मान लेंगे, आर्म को फिक्स मान लेंगे। ठीक है, तो मतलब एन ऑफ आर्म कितना हो जाएगा, 0, फिक्स मान रहा है। ठीक है, साथ में हम लोग सी को एंटी क्लॉकवाइज में 1 यूनिट मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में 1 यूनिट मूव कर रहे हैं, मतलब सी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव ले रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज को, आप लिख भी दीजिएगा अपने जब आप आंसर लिखेंगे यूनिवर्सिटी पेपर में कि एंटी क्लॉकवाइज इज कंसिडर टू बी एज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए तो आर्म के पास कितनी स्पीड आएगी, 0, क्योंकि क्या आर्म फिक्स है। ठीक है, सी में हमने क्या दिया, हमने 1 यूनिट दिया, हमने 1 यूनिट दिया, तो +1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी की वजह से बी घूमेगा, अरे हाँ सी की वजह से बी घूमेगा। अब अगर सी की वजह से बी घूमेगा, सी में हमने कितना दिया, +1। ठीक है, तो टीथ पर भी वेरी होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मतलब हो जाएगा कि अगर मैं बात करूँ एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ बी, सॉरी मुझे किसका चाहिए, बी का ना, बी की मैं बात कर रहा हूँ, तो बी का एन बी अपॉन एन सी इक्वल्स टू टी सी बाई टी बी। मैंने क्या बोला था, जो घुमा रहा है और जो घूम रहा है तो उसका अपोजिट हो जाता है टीथ में, वो क्या हो जाएगा, टी सी बाई टी बी। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। मैं यहाँ पर माइनस साइन लगाऊँ, क्यों माइनस लगाऊँ, क्योंकि भैया एक्सटर्नल टीथ है, इसमें एक्सटर्नल है, इसमें एक्सटर्नल है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा, ये क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो क्लॉकवाइज में कितना हो जाएगा इसका, टी सी बाई टी बी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस टी सी बाई टी बी। ए का क्या हो जाएगा, ए का देखिए, ए की डायरेक्शन पहले से मुझे पता है क्या, कि भैया ये और ये कैसे कनेक्टेड है, अंदर की ओर कनेक्टेड है ना, तो मतलब डायरेक्शन सेम रहेगी, इसकी डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन और एन्युलस रिंग की, गियर की, वो सेम रहेगी, तो मैंने माइनस पहले ही लगा दिया। अब मैं ए की बात करूँ, मैंने किसको मूव किया था, सी को, तो मतलब अगर मैं लिखूँ एन ऑफ ए बाई एन ऑफ सी, एन ऑफ ए बाई एन ऑफ सी, तो मतलब क्या लिखूँगा, सी से सीधा ए पर, तो सबसे पहले मैं बी पर जाऊँगा फिर ए पर जाऊँगा, तो मतलब वो हो जाएगा आप लोगों का, हाँ, टी सी बाई टी बी इंटू टी बी बाई टी ए। टी सी बाई टी बी पहले वाला, बी से सी तक के मूव करने के लिए पहले देखिए, पहले भैया एन सी थे, एन सी ने किसको घुमाया, पहले बी, मतलब सी ने किसको घुमाया, पहले बी को घुमाया, अब बी ने किसको घुमाया, ए को घुमाया, तो मैं वैसे ही मूव कर रहा हूँ, पहले सी ने बी को घुमाया, फिर बी ने ए को घुमाया, टीथ में उल्टा हो जाता है, टीथ में उल्टा हो जाता है, मैंने बताया था। तो
तो इस तरफ जो आएगा वो आपका आ जाएगा टी सी बाई टी बी इंटू टी बी बाई टी ए। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टी सी बाई टी ए। क्लियर? आई होप ये आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। नहीं क्लियर होता है जस्ट कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, वापस से बताऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आप लोग का पहला टेबल बन गया, पहला रो बन गई। ठीक है, अब इसके बाद आप एक्स सब में एक्स डायरेक्शन मूव करेंगे कि भैया हमें तो पता करना है कितनी स्पीड से घूम रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, हमने कहा लो भैया आप एक्स से मूव करो। तो आर्म में क्या हो जाएगा, आर्म क्या है, आर्म में हमेशा क्या होगा, अभी अभी भी क्या, आर्म फिक्स है, आर्म अभी भी फिक्स है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस टी एक्स टी सी बाई टी बी, और ये हो जाएगा माइनस एक्स टी सी बाई टी ए। क्लियर? ये हो गया माइनस एक्स टी सी बाई टी ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप सब में y को ऐड कर दीजिए, एडिंग y, एडिंग y। तो यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y और यहाँ y, सबको अब पूरा का पूरा जो फाइनल आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा x प्लस वाई, ये आ जाएगा y माइनस एक्स टी सी बाई टी बी, और ये आ जाएगा y माइनस एक्स टी सी बाई टी ए। ठीक है, ये टेबल आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला भी मिटा देता हूँ, स्पेस कम है थोड़े। ठीक है, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आया मैं वो भी लिख देता हूँ, ये ब्लू से ब्लू रब करना मुश्किल हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं, ब्लू रब करना मुश्किल हो जाता है तो ब्लू कम यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्लैक और रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो निकल करके आया वो आया टेबल में, हाँ टेबल में हमारे पास आया y प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स टी सी बाई टी बी, और y माइनस एक्स टी सी बाई टी ए। हमें गिवन क्या क्या है, हमें a और c की गियरिंग अवेलेबल है। सबसे पहले देखिए ये किसका है, ये आर्म का है, ये किसका है, ये c का है, ये b का है, ये a का है, यही था ना। तो आर्म देखिए, हमें आर्म दे रखा है, आर्म का कितना है, आर्म का y, तो हमें पूछा गया एन ऑफ आर्म कितना दे रखा है, 18 आरपीएम, मतलब y का हमें वैल्यू दे रखी है क्या, 18 आरपीएम हमें पहले से गिवन है। ठीक है, पहले से हम लोग को गिवन है। नेक्स्ट इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है गियर ए इज फिक्स्ड। अगर ये फिक्स है तो इसकी कोई मोशन नहीं होगी, अगर ये फिक्स है तो इसकी कोई मोशन नहीं होगी। तो मतलब क्या लिख सकता हूँ, वाई माइनस एक्स टी सी बाई टी ए इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा, इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा, क्योंकि कोई मोशन नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा। अब अगर मैंने इसको इक्वल्स टू जीरो कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई की जगह मैं क्या रखूँगा 18 माइनस एक्स हमें फाइंड करना है, टी सी की वैल्यू हमें पहले से गिवन है कितनी 32, और टी ए की वैल्यू हमें गिवन है 72 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आप x फाइंड कर लेंगे, x कितना आ जाएगा आप लोग का 18 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 32, यही आएगा। कर लो कैलकुलेट, क्या है 4 से करो, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 18 इंटू फिर 2 9 जा, अरे 2 4 जा, और ये 2 9 जा, और ये 2 9 जा, तो ये कितना हो गया 49 डिवाइड बाई 2 दैट इज नथिंग बट 24.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24.5, x की वैल्यू कितनी 24.5। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया c और b का स्पीड, c और b की स्पीड। तो अब अगर मैं y प्लस एक्स रखूँगा, अगर मैं y प्लस एक्स रखता हूँ तो क्या आ जाएगा 18 प्लस 24.5, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास c की स्पीड, ये आ गई मेरे पास nc की स्पीड, nc की स्पीड। क्लियर? कुछ नहीं है इसमें, जो डेटा है उसी के हिसाब से nc की स्पीड आ गई। नेक्स्ट देखिए, अब अगर आपके पास nc की स्पीड आ गई तो अब उसके बाद क्या, अब आपको फाइंड करना है nb की स्पीड। आपको क्या फाइंड करना है, nb की स्पीड। अब अगर nb की स्पीड फाइंड करनी है तो देखिए आपको tb नहीं पता है, आपको tb नहीं पता है, तो पहले tb कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही आप nb फाइंड कर पाएंगे, ये n है। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से था, ये C था, ये B था, ये A था, यही था।
तो देखिए जो ए है, अगर मैं लिखूँ डायमीटर ऑफ ए डिवाइड बाई 2, रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ, डायमीटर ऑफ ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं, इसका रेडियस प्लस इसका डायमीटर। सिंपल है ना, देखो ए इतना बड़ा है, मैंने क्या किया, ए का रेडियस जितना है कितना होगा वो, सी और बी के उसमें, तो सी का रेडियस प्लस बी का डायमीटर, तो सी का रेडियस मतलब डी सी बाई 2 प्लस डी बी डायमीटर ऑफ बी। क्लियर। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व करिए, डी ए बाई 2 दे रखा है तो हर तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा कुछ 2 डी बी। ठीक है, हर तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ क्या आती है, मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि जो डायमीटर रहता है वो हमेशा टीथ के बराबर रहता है। हमेशा याद है कि जो डायमीटर है वो टीथ के बराबर है, जो डायमीटर है वो टीथ के बराबर, मतलब डी ए जो दे रखा है वो टी ए है और टी सी ए और प्लस 2 टी बी ए। क्लियर। टी ए इज इक्वल टू टी सी प्लस 2 टी बी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या टी ए पता है, आपको टी सी पता है, आप यहाँ से बी कैलकुलेट कर लीजिए। तो टी ए कितना दे रखा था हम लोग को, टी ए दे रखा था हम लोग को 72, तो 72 इक्वल्स टू टी सी कितना दे रखा था हम लोग को 32 प्लस 2 टी बी, तो ये कितना आ जाएगा, इधर ले आएंगे 40 इज इक्वल्स टू 2 टी बी, और यहाँ पर टी बी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20। टी बी की वैल्यू आपके पास 20 आ गई, टी बी की वैल्यू 20 आ गई। अब यही टी बी की वैल्यू इसमें उठा करके रख देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई हमको कितना पता है भैया, वाई क्या है, वाई आर्म की है, तो आर्म का कितना है 18 हम लोग को दे रखा है। एक्स हमने कुछ देर पहले फाइंड किया था, एक्स कितना आया था हम लोग का, एक्स आया था अराउंड 40.5 इंटू टी सी की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 32 डिवाइडेड बाई 20। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा एन बी और एन सी दोनों का। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको आर्म को फिक्स मानना है, ठीक है। उसके बाद जो पहला गियर जो बीच में रहेगा उसको आपको मूव कराना है +1 से, फिर आपको देखना है कि भैया कौन किसकी वजह से घूम रहा है, कौन घुमा रहा है, कौन घूम रहा है, बस इतना देखना है। उसके बाद आप टेबल बनाइए और सॉल्व कर दीजिए और आप लोगों का सॉल्यूशन डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है। सैफ ने मुझसे कहा था कि सर एक टफ न्यूमेरिकल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का, तो एक थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल लाते हैं। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना दूँ। इसका थोड़ा डायग्राम बहुत खूंखार जैसा है, बहुत डरावना जैसा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि भैया ये तो बहुत भयानक क्वेश्चन है। भयानक है ना, कुछ नहीं होता भैया, भयानक भयानक कुछ नहीं होता। हाँ बस दिखते भयानक है। ये हो गया आर्म और ये आ गया आपका, यहाँ पर भी एक गियर आ गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब क्या, ये जो आउटर है ये ई है, ये जो इसके अंदर वाला है ये डी है, ये ए है और ये बी है और ये अंदर वाला सी है। ठीक है, आई होप ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए एक ये गियर है, एक बी गियर है, एक सी गियर है। सी जो है वो ई पर टच कर रहा है और बी जो है वो डी पर टच कर रहा है। जो सी है वो किस पर टच कर रहा है, डी पर, और जो बी है वो ई पर टच कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये बी और सी एक ही एक्सिस पर है। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि मेरे पास ये मेरे पास एक मार्कर है, ये एक एक्सिस है। ठीक है, ये एक एक्सिस है। ठीक है, इसी पर मैंने 2 गियर लगा दिए, इसी पर मैंने 2 बड़े बड़े गियर लगा दिए। इसका मतलब ये टॉप एंगल से जब देखें तो ऐसे है, और ये क्या आर्म और ये गियर 1। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, वापस से वही जो दे रखा है पहले वो लिखिए, उसके बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए धीरे धीरे। देखिए दे क्या क्या रखा है, पहले मैं वो लिख दूं। ए की टीथ दे रखी है 18, बी का दे रखा है 45, सी का दे रखा है 21। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि डी और ई क्या है, एन्युलर गियर्स है। एन्युलर गियर मतलब क्या, इंटरनल गियरिंग होगी, एक्सटर्नल नहीं होगी। एन ऑफ ए दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है 100 RPM। डायरेक्शन मुझे दे रखी है, क्या दे रखी है, एंटी क्लॉकवाइज। और एन डी दे रखा है मुझे 450 RPM क्लॉकवाइज दे रखा है। एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या मानता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या मानता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मानता हूँ।
एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -450 RPM। क्लॉकवाइज है ना भैया, तो मैंने माइनस लगा दिया पहले से ही। ठीक है, हमसे पूछा गया एन ऑफ आर्म, आर्म कितने रफ्तार से मूव कर रहा होगा। और क्या पूछा गया, एन ऑफ ई, ई कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए चलिए टेबल ही बना देते पहले, उसमें कौन सी दिक्कत है। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, ये आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए कंडीशन ऑफ मोशन टेबल, पहला क्या होगा, कंडीशन ऑफ मोशन, वापस से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या लिखूँ, आर्म, यहाँ पर एक स्कीमेटिक बना दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसी पर दूसरा गियर भी है, इस पर एक है और इस पर एक है। ठीक है, आर्म, आर्म के बाद आ जाता है मेरे पास कौन सा गियर, गियर ए, फिर उसके बाद बी और सी। देखिए कंपाउंड गियर रहेगा, मतलब एक ही पर दो गियर रहेंगे तो इकट्ठे लिखेंगे बी और सी। ठीक है, इकट्ठे लिखेंगे बी और सी। उसके बाद आ जाएगा डी और ई। ठीक है, कंपाउंड रहेगा, इकट्ठे लिखेंगे बी और सी। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आर्म को फिक्स मानते हैं। आर्म को मैंने 0 माना, आर्म इज फिक्स्ड, यहाँ लिखेंगे आप आर्म इज फिक्स्ड एंड ए इज गिवन +1 एंटी क्लॉकवाइज। आर्म को फिक्स माना, इसको आपने +1 दिया। ठीक है, इसको आपने +1 दिया। अब देखिए ए किसको घुमा रहा है, ए घुमा रहा है बी को, ए घुमा रहा है बी को। ठीक है, कहाँ बनाओ, यहाँ पर, ये देख लीजिए आप, ये ए है ये बी है। ए घुमा रहा है बी को और उसकी वजह से सी भी घूम रहा है, क्योंकि इकट्ठे एक ही एक्सिस पर है ना, तो ए घुमा रहा है बी को और बी की वजह से सी भी घूम रहा है जो अंदर है। ठीक है, तो मतलब अब अगर मैं बी और सी की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए किसको घुमा रहा है, बी को, ए घुमा रहा है बी को, तो मतलब क्या आ जाएगा, जिसकी मैं बात करूंगा, देखिए आप नहीं याद रख पाते, जिसकी बात करूंगा वो नीचे आएगा, बी है, बी की बात कर रहा हूँ तो क्या आएगा, वो नीचे आएगा, तो टी ए बाई टी बी। ठीक है, टी ए बाई टी बी। अब ये क्योंकि मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज दिया है, एक्सटर्नल गियरिंग है ना, इन दोनों में कौन सी है, एक्सटर्नल गियरिंग है, तो यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा दूंगा, यहाँ पर माइनस साइन लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब डी के बारे में देखिए, डी किसकी वजह से घूम रहा है, डी घूम रहा है सी की वजह से, सी की वजह से डी घूम रहा है, तो सी की वजह से डी घूम रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सी की वजह से डी घूम रहा है मतलब क्या, सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, पहले मैं क्या लिखूंगा, ऊपर कौन सा आएगा, नीचे हमेशा टी डी रहेगा, नीचे हमेशा टी डी रहेगा। ठीक है, अब देखिए ए से बी घूम रहा है, बी से सी घूम रहा है और सी से डी घूम रहा है, तो मतलब जो बी, जो जितना स्पीड बी और सी का रहेगा उतनी स्पीड के साथ घुमाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, टी ए बाई टी बी इंटू टी सी बाई टी डी। ये समझे कि नहीं समझे, टी ए बाई टी बी। अरे ए गियर जो है ना, ये देखिए ये वाला जो गियर है ये घुमा रहा है किसको, बी को घुमा रहा है और बी की वजह से सी घूम रहा है, दोनों की स्पीड सेम होगी, दोनों की स्पीड सेम होगी, बी की भी स्पीड सेम होगी और सी की भी स्पीड सेम होगी। इन दोनों की स्पीड अगर सेम होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो ये वाला गियर होगा जो आपका बाहर की ओर है, ये वाला डी, इसकी वजह से ये वाला जो डी है ये भी क्या होगा, ये घूमेगा। तो मतलब क्या, किसके बारे में बात हो रही है, पहले मैंने ए को घुमाया, ठीक है, ए से बी घुमा, बी की इतनी स्पीड आ गई मेरे पास, अब यही बी और सी की वजह से इसको भी इसमें भी इंक्लूड करूंगा क्योंकि डी घुमाने में मदद कर रहा है, और क्योंकि डी की बात कर रहा हूं तो नीचे लिखूंगा डी। ये तो पहला वाला कंपोनेंट है ना, यहां से उठ करके जो जिसकी बात करूंगा वो नीचे आएगा और जिसकी वजह से घूम रहा है वो ऊपर आ जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, और डी कौन सा गियर है, डी आप लोगों का इंटरनल गियर है, डी कौन सा इंटरनल गियर है, तो मतलब क्या, अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस आएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है कमेंट करिए, बेझिझक होकर के कमेंट करिए, लाइक करिए, बिल्कुल लाइक करिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से लाइक करिए, जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि देखिए नया नया यूट्यूब चैनल शुरुआत क्यों किया आप लोगों के लिए, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अब देखिए टी की बात करता हूँ, टी किसके साथ कनेक्ट था, टी बी के साथ कनेक्ट था, ई किसके साथ कनेक्ट था, ई बी के साथ कनेक्ट था, तो वापस से किसकी, बी की वजह से ई, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टी ए बाई टी बी, टी ए बाई टी बी इंटू बी की वजह से ई घूम रहा है, तो नीचे जिसके बारे में बात करूंगा वो नीचे आ जाएगा, किसकी वजह से घूम रहा है, वो ऊपर घूम रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। वापस से क्या, ई बी क्या है, ई बी इंटरनल गियर है, तो क्या मैंने लगा, मैंने माइनस साइन लगा दिया, तो यहाँ पर ये पूरा कैंसिल होकर के क्या एक सिंगल आएगा, वो आएगा माइनस टी ए बाई टी ई। क्लियर।
आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद y, उसके बाद क्या x मूवमेंट दीजिए सब में, आर्म को अभी फिक्स मानिए, इसको x लीजिए -x TA/TB। उसके बाद का प्रोसेस जानते हैं, उसके बाद का कुछ नहीं है, बस जो दिमाग लगना है वो पहले स्टेप पर ही लगता है, उसके बाद कुछ नहीं रहता। TC/TD -x TA/TE, ठीक है। उसके y से सबको ऐड कर दिए, y मैं डायरेक्ट समेशन लिख देना, y + x y - x TA/TB, ये आ जाएगा y - x TA/TB इंटू TC/TD, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y - x TB/TE, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको दे क्या क्या रखा था, हमको दे रखा था ए की स्पीड दे रखा था और डी की स्पीड दे रखा था, ए की स्पीड दे रखा था और डी की स्पीड दे रखा था, मतलब y + x मुझे दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, मुझे y + x दे रखा है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाला इतना पोर्शन, नीचे वाला रहने देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है y, मार्कर ये आज नहीं चल रहा बताओ, ठीक है। मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है y + x, कितना दे रखा है, 100 RPM, 100 दे रखा है, हाँ 100 RPM एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। डी का मुझे दे रखा है कितना, 450 RPM, डी का मुझे दे रखा है, कौन सा इसमें से डी, ये कौन सा है, ये है, यहाँ पर तो आर्म था, ये आर्म है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो डी जो दे रखा है वो हम लोग वो दे रखा है, और ये क्या है, ई है, ठीक है। तो जो हमें दे रखा है वो क्या है, कौन सा, डी का 450 RPM दे रखा है, तो कुछ गड़बड़ हुई है क्या, बी सी तो एक साथ है ना, मैं भी पागल हूँ, बी सी एक साथ है, तो ये किसका होगा, ये डी का होगा, और ये वाला पोर्शन ई का होगा, तो ये डी का जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, y - x TA/TB इंटू TC/TD इज इक्वल्स टू -450, क्लॉकवाइज में दे रखा था, मैंने उसको माइनस लिखा, ठीक है, क्लियर हो गया, -450। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18, बी की वैल्यू दे रखी है 45, सी की वैल्यू हमें दे रखी है 21, डी की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें डी की वैल्यू नहीं पता, सबसे पहले हमें डी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। और आर्म का भी आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग TD फाइंड करेंगे। अब TD फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से वही रेडियस वाला, वापस से वही रेडियस वाला, तो वापस से मैं एक बार डायग्राम बना दूँ, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, आई थिंक, ठीक है। अब वापस से अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके का डायग्राम था, एक ये था, एक हमारे ये थे, दो रिंग थे, एक हमारा कुछ इस तरीके से कनेक्ट था, एक हमारा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आर्म था, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यही हमारे पास था पूरा का पूरा, ये था हमारे पास ए, ये था हमारे पास बी, ये था सी, ये था डी, और ये था ई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी, हमें चाहिए डी, डी की हम लोग को टीथ चाहिए, ठीक है। टीथ ऑफ डी दे रखा है क्या हम लोग को, नहीं, टीथ ऑफ डी नहीं दे रखा है, हाँ नहीं दे रखा है, ठीक है। अब देखिए डी का अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रेडियस ऑफ डी DD/2, DD/2, रेडियस ऑफ डी कितना होगा, रेडियस ऑफ डी, ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल, और ये यहाँ तक है भैया, ऐसे है, ठीक है। ये पूरा सर्कल, बी का आधा और ए का आधा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बी का आधा और सी, बी का आधा और सी का आधा, ये होगा इतना, प्लस ए का रेडियस, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, TD/2 प्लस DB/2 प्लस DC/2, ठीक है। एक और चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं, एक सेकंड, ठीक है, मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ई के बारे में अगर मैं लिखूंगा, ई के बारे में, तो ई की जो रेडियस है वो कितनी होगी, बी का डायमीटर है ना, बी का डायमीटर और ए का रेडियस, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ DE/2 इज इक्वल टू बी का डायमीटर प्लस ए का रेडियस DA/2, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, DE इक्वल्स टू 2DB प्लस
डी ए, 2dB प्लस डी ए, ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जो भी डी रहेगा उसको आप टीथ से रिप्लेस करिए, तो टी ऑफ ई इज इक्वल टू 2 टीथ ऑफ बी प्लस टीथ ऑफ ए। क्या आप लोगों को ए और बी दे रखा है? हाँ, ए और बी दे रखा है। तो यहाँ से मैं ई की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? ई की वैल्यू आ जाएगी 2TB, मतलब 2 इंटू 45 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 90, 108। मेरे पास टी की वैल्यू आ गई कितनी? 108, 108 आ गई। ठीक है, 108 आ गई वैल्यू। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, टी की वैल्यू 108 आ गई। हमें क्या फाइंड करना है? हमें टी डी फाइंड करना है, हमें टी डी फाइंड करना है। अब टी डी के लिए क्या होगा? टी डी के लिए ठीक है, ये डायमीटर, इसका डायग्राम, हाँ ठीक है। तो टी डी के लिए अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा डी डी बाई 2 इक्वल्स टू डी बी बाई 2 प्लस डी सी बाई 2। ठीक है, तो 2 2 2 लगभग कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? टी ऑफ डी इक्वल्स टू टी ऑफ बी प्लस टी ऑफ सी। तो टी ऑफ बी और टी ऑफ सी हमें दे रखा है बिल्कुल 45 प्लस 21, तो 45 प्लस 21 आप लोगों का आ जाएगा 66। यहाँ से आप लोगों का आ गया कितना? टी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, टी डी की वैल्यू आ गई। आई होप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप लोगों को थोड़ा रेडियस वगैरह का ध्यान रखना है। कौन सा रेडियस है, आप लोग उसको डायमीटर में कन्वर्ट कर, डायमीटर लीजिए और उसी के हिसाब से इक्वेट करिए डायमीटर फॉर्म में। एक मेन फार्मूला, मतलब 2 वगैरह हटा करके आप उसके बाद टीथ को सीधा का सीधा लिखिए और वहाँ से आप लोग का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। इसके बाद क्या है? आपके पास सबकी वैल्यू आ गई, अब बस रखते जाइए। अब आपके पास है x प्लस वाई, आप लोगों को दे रखा था कितना? 100, और साथ में क्या दे रखा था? y माइनस एक्स इंटू 21 इंटू 18 डिवाइड बाई 84। और कुछ देर पहले हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड की थी? हम लोगों ने d की वैल्यू फाइंड की थी, कितनी थी? 66। ठीक है, इक्वल्स टू क्या कर देंगे? माइनस 450। यहाँ से आप लोगों के 2 इक्वेशन आ गए y और x के टर्म में, और आप फिर इसको y और x का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नहीं समझ में आया ये वाला अगर आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट, तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला है उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा वाला है, एक बार AKTU में पूछा जा चुका है, तो मेक श्योर, अभी मैं वीडियो को शॉर्ट ही रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो आप लोग थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाओगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। आप लाइक करिए। थैंक यू सैफ, आपकी रिक्वेस्टेड और भी जो वीडियोज़ है वो मैं जल्द 1-2 दिन में लेते आऊँगा। ठीक है, संडे तक मैं आप लोगों का पूरा मैक्सिमम मैं आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर टू मेक अ लिस्ट। आप एक लिस्ट बनाइए क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है, तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आप लोग को कौन कौन से टॉपिक पर डाउट है। संडे तक या मंडे तक मैं सारी की सारी वीडियोज़ आपके लिए लेते आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए कल एक वीडियो और लेकर के आऊँगा सैफ आपके लिए। थोड़ा सा गियर में आपको और डाउट होगा, गियर ट्रेन का कुछ और क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो फिर आपका जो बेसिक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम से रिलेटेड है या कैम प्रोफाइल, कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर उठा लूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और सबसे कहिए कि सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।